So welcome back. Look, we are studying measuring instrument. In the last lecture we studied about galvanometer, ammeter and voltmeter. So galvanometer का काम था to sense the current. करंट को सेंस करने का काम गैल्वानोमीटर का था एंड करंट हम बोथ डायरेक्शन में गैल्वानोमीटर से सेंड कर सकते थे। सो गैल्वानोमीटर में दो मैग्नेट के पोल्स हमने रख दिए थे, मीन्स एक आप कंप्लीट मैग्नेट भी मान सकते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उनके बीच में एक कॉइल थी। इफ सपोज उस कॉइल से हम करंट सेंड कर दे तो इफ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, मीन्स उसे रोटेट करने के लिए एक टॉर्क लगेगा एंड जितना ज़्यादा आप करंट सेंड करोगे उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो अगर करंट ही नहीं है तो ये कॉइल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, अगर करंट हम भेज रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट होगी, ज़्यादा करंट भेजा तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो वो हिसाब से हम करंट सेंड कर सकते। अपोजिट में भी सेंड किया तो सेम, उसके ऊपर एक कैलिब्रेटेड स्केल एंड एक नीडल लगाई थी हमने कि जिससे हमें पता चले अगर नीडल बीच में है तो जीरो करंट इज फ्लोइंग। तो ये समझा दिया था हमने। गैल्वानोमीटर का यूज करके ही हम एमीटर बना सकते हैं। तो एमीटर को कैसे बनाते हैं? शंटेड गैल्वानोमीटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय शंट? शंट मीन्स इफ आई कनेक्ट अ रेजिस्टर इन पैरेलल टू दिस गैल्वानोमीटर देन इट बिकम्स एमीटर। तो जो अभी मैंने गैल्वानोमीटर समझा था उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दो, ये पूरी अरेंजमेंट एमीटर बन जाती है। तो उसके अंदर कितना ये रेजिस्टर्स लगाना है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में निकाल के दिया था। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वो भी बताया था। आइडियल एमीटर वही होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। प्लस ये जो शंट है इसकी वैल्यू जितनी कम हो, मीन्स जो हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है उसकी वैल्यू जितनी कम हो उतना बेहतर, उतना बेस्ट एमीटर, उतनी बड़ी रेंज एमीटर मेजर कर पाएगा। एंड एमीटर का काम होता है टू मेजर दी करंट। लुक, अगर मुझे एमीटर बनाना है तो मैं रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाता हूँ गैल्वानोमीटर के साथ एंड ये पूरी जो अरेंजमेंट है ये सर्किट में सीरीज में कनेक्ट की जाती है। मीन्स एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये पूरी जो अरेंजमेंट है सर्किट में कैसे लगानी है? सीरीज में, बट इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये था एमीटर। वोल्टमीटर, थर्ड इंस्ट्रूमेंट। वोल्टमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। प्लस इसमें क्या होता है? गैल्वानोमीटर विथ लार्ज सीरीज रेजिस्टेंस। मीन्स गैल्वानोमीटर है उसके साथ में हमने सीरीज में बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये अरेंजमेंट हो गए वोल्टमीटर के अरेंजमेंट। ठीक है, देखो ये क्यों लार्ज लगाना है वो भी मैंने समझाया था, क्योंकि गैल्वानोमीटर के लिए एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता है, उससे ज़्यादा अगर करंट पास हो गया तो गैल्वानोमीटर खराब हो जाता है। दैट्स व्हाई हमने वो वैल्यू रख दी थी। एंड ये जो पूरी अरेंजमेंट है वोल्टमीटर की, गैल्वानोमीटर साथ में रेजिस्टेंस, पूरी अरेंजमेंट सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस ढूंढना है उनके पैरेलल में। तो ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। चलो आज न्यू कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं। मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आज व्हीटस्टोन ब्रिज लिख के दिया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, वन ऑफ विच इज टू बी फाइंड। एक अननोन होता है और जिसे हमें ढूंढना है। ठीक है, अब व्हीटस्टोन नेटवर्क मैंने आपको पहले भी समझाया था जब आर इक्विवेलेंट निकालना था। मैंने बोला था कि बीच वाला गायब कर दो एंड बाकी आर इक्विवेलेंट निकाल लो, जब सर्किट सॉल्व किए थे तब। बट अब वहां पे जो कंडीशन थी कि R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 वो कैसे आई थी वो सारी आज के लेक्चर में प्रूव होगी। तो उस वक्त जिन बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा, कुछ डाउट्स आए होंगे कि सर ये कैसे आया, तो आज पूरा प्रूफ होगा। देखो ध्यान दो, ऐसे कुछ अरेंजमेंट है, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा,
एंड ये चौथा। लेट से P Q R S, ऐसे है P Q R S। इन दोनों के बीच में मैंने गैल्वानोमीटर लगा दिया। गैल्वानोमीटर का काम क्या है कि इस ब्रांच में से कोई करंट पास हो रहा है या नहीं ये चेक करना, ठीक है। एंड ये जो दो पॉइंट्स है, लेट से A B C D, AC के अक्रॉस मैंने बैटरी लगा दी। तो अगर ये PQRS में से कोई भी अगर अननोन हो ना, तो वो हम ढूंढ सकते हैं। अगर समझो P अननोन है, लेट से कि हमें P पता ही नहीं, तो हम P ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए एक पहले कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन इज बैलेंस वीटस्टोन नेटवर्क। बैलेंस नेटवर्क हम कब कहेंगे? इफ सपोज इस Ig की वैल्यू 0 है, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज 0, ये कितना है? 0 है। दैट मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू दिस गैल्वानोमीटर, क्योंकि हमें करंट देखने के लिए गैल्वानोमीटर लगाया ना अभी, तो गैल्वानोमीटर करंट देखता है। तो करंट ही अगर 0 है, Ig 0 है, तो हम बैलेंस नेटवर्क कहेंगे। दैट मीन्स Ig इक्वल्स टू 0। अब देखो, मैं इसकी कंडीशन 2-3 अलग अलग तरीकों से प्रूफ करके दे सकता हूं। पहले सिंपल सा ओहम्स लॉ का कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में करंट 0 है, दैट मीन्स B एंड D इक्विपोटेंशियल हो गए। सिंपल है ना। करंट कब फ्लो होता? जब पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे वाटर कब फ्लो होता? जब प्रेशर डिफरेंस है, एक तरफ से ज्यादा प्रेशर दूसरी तरफ से कम है तो वाटर फ्लो होता है। वैसे ही करंट कब फ्लो होता, चार्जेस कब फ्लो होते? जब पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, मीन्स B एंड D ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। सो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। B एंड D सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। अब मैं एक काम कर सकता हूं, B से लेके D तक ये लेफ्ट साइड से जा सकता हूं और राइट साइड से जा सकता हूं। अब B D के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट A, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एट B इक्वल्स टू पोटेंशियल एट D है, ठीक है। तो मैंने इसमें से एक काम कर लिया, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल ऑफ एट A। मैंने क्या कर दिया है बताओ? सिर्फ मैंने VA माइनस कर दिया। ये ऊपर वाला इक्वेशन है ना, मैथ्स में भी आपने 10th में ऐसे किया होगा कि VA माइनस कर दो सिर्फ एक पोटेंशियल, तो LHS RHS में से मैं सेम वैल्यू घटाता हूँ तो इक्वेशन कुछ चेंज नहीं होता। तो VB माइनस VA इक्वल्स टू VD माइनस VA। अब VB माइनस VA की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ। देखो ज़रा, VB माइनस VA के लिए मैं करंट यहाँ से I1 ले लेता हूँ। यहाँ से अगर I करंट आता है तो ये I1 होगा, ये I2 होगा। यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा तो I1 ऐसे कि ऐसे ही। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे ब्रांच है ना, बट ये Ig 0 है ना, मीन्स यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, जितना करंट आया है उतना आगे जा रहा। ये I2 आया तो I2 ही आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट मिल रहा है क्या इसे? नहीं। भले ही यहाँ पे जंक्शन है बट करंट आ ही नहीं रहा ना, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग होना चाहिए। अब देखो, VB माइनस VA, V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो मैं लिख सकता हूँ I1 R1, दैट इज I1 इंटू P, ठीक है, I1 R1 इक्वल्स टू VD माइनस VB I2 R2, दैट इज I2 R। तो यहाँ से एक रिलेशन मुझे मिल रहा है जो कि ऐसे आया है, I1 बाय I2 इक्वल्स टू R बाय P। ये हुआ, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, VB इक्वल्स टू VD। अब VB माइनस VC इक्वल्स टू VD माइनस VC, VB माइनस VC इक्वल्स टू VD माइनस VC। अब मुझे बताओ, VB माइनस VC की वैल्यू कितनी लिखोगे आप?
IR, I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज Q, सो I1 इंटू Q, ये होगा I1Q। दूसरा VD माइनस VC, I2 इंटू S, ठीक है, ये कितना होगा I2 इंटू S। सो यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ I1 बाय I2 इक्वल्स टू S बाय Q, ये होगा। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूँ, क्योंकि ये देखो LHS सेम है, I1 बाय I2, I1 बाय I2, तो RHS क्या होनी चाहिए, सेम। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट R बाय P इक्वल्स टू S बाय Q, हो गई हमारी कंडीशन, आ गया आंसर। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जब पढ़ाया था, प्रीवियस वाले जिसमें हमने व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको रेजिस्टेंस से सॉल्व करने के लिए बताया था, वहाँ पे मैंने समझाया था R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4 और R1 बाय R3 इक्वल्स टू R2 बाय R4। वो हम सिंपल प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, देखो। बट हाँ, उस वक्त क्या मैंने गैल्वानोमीटर पढ़ाया था, नहीं, इस वजह से मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता था। अभी मैंने गैल्वानोमीटर बता दिया, ओहम्स लॉ भी हो गया हमारा, उसके बाद किरचॉफ लॉ भी हो गया, दैट्स व्हाई हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसी सर्किट को किरचॉफ लॉ की मदद से भी प्रूफ किया जा सकता है। आपको लूप लॉ लगाना होगा दो सर्किट्स में, ये पूरा प्रूफ हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इफ सपोज एक आधा रेजिस्टेंस अननोन है तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। लेट से ये है 4, ये है 12, ठीक है, ये है 6, तो ये x की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू कितनी होगी। मीन्स मैंने एक काम किया, आपको बोला कि ये लो एक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बताओ। आप क्या कहोगे, सर मुझे और 3 रेजिस्टेंसेस दो। फिर क्या करोगे आप, 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे अरेंज करोगे कुछ। एंड अगर इफ सपोज गैल्वानोमीटर से करंट 0 है तो फिर आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे होगा बताओ ज़रा। मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया था ये 6 था ना, तो x अपॉन 6 इक्वल्स टू 4 अपॉन 12, दैट इज p बाय r इक्वल्स टू q बाय s, ये, और p बाय q इक्वल टू r बाय s, दोनों सेम ही है ना, ये इंटरचेंज कर सकते हैं ना मैथमेटिकली। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 4 बाय 12 इंटू 6 2 ज़ा 2 ज़ा, दैट मीन्स ये जो अननोन था ये 2 ओहम का रेजिस्टेंस था। इतना सिंपल है ये। तो क्या व्हीटस्टोन नेटवर्क रहेगा याद बच्चों को। क्या करता है ये, अननोन ढूंढता है, p बाई क्यू इक्वल टू r बाय s, इतना भी ख्याल में रख लिया तो भी आपका काम हो जाता। बट द नेसेसरी कंडीशन इज नो करंट शुड फ्लो फ्रॉम दिस गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो देख लो इस व्हीटस्टोन नेटवर्क को, मैं आगे और एक्स्ट्रा समझाता हूँ। सो अवर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मीटर ब्रिज। अब इस मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अगर एक आधा अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना इसका काम होता है। तो बच्चों के मन में आएगा, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें एक व्हीटस्टोन नेटवर्क बताया था, उसमें भी तो हम अननोन फाइंड करते थे। बट अगर समझो रेजिस्टेंसेस आड़े टेढ़े दे दिए तो हमें जो IG0 बनाना था वो बनाना उतना आसान नहीं होता। सो दैट्स व्हाई उसी व्हीटस्टोन नेटवर्क को थोड़ा मॉडिफाई करके ये मीटर ब्रिज बनाया जाता है। सो दिस मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। मीन्स एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे व्हीटस्टोन चाहिए था, व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर ही मीटर ब्रिज बेस्ड है। अब इस मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, एक मैंने 1 मीटर लॉन्ग वायर ले ली, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है।
उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस जो है x, ये मीटर ब्रिज की लेफ्ट गैप में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा नोन रेजिस्टेंस R, ये राइट गैप में प्लेस कर लेते हैं। नेक्स्ट और वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं इस 1 मीटर वायर के साथ, एंड इस अरेंजमेंट को कनेक्ट किया जाती है एक बैटरी प्लस की, ठीक है। यहाँ पे है एक 1 मीटर वायर, 1 मीटर लॉन्ग वायर। अब देखो ये जो इन बिटवीन का पॉइंट है, यहां से मैं एक गैल्वेनोमीटर ले आता हूं। अब ध्यान देना क्या क्या किया जाता है। ये है सिंपल अरेंजमेंट कि एक अननोन रेजिस्टेंस, ये नोन रेजिस्टेंस, एक 1 मीटर की वायर, ठीक है, एंड एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की ये जॉकी है। अब हम क्या करते हैं, इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करते हैं इस वायर के ऊपर, पहले दूसरे तीसरे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे टच किया जाता है। एंड जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, मीन्स आई कैन से दैट IG इक्वल्स टू 0, जिस पॉइंट पे आएगा वो हमारा बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन के लिए देखो, व्हीटस्टोन नेटवर्क कैसे था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के दिया था आपको। ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस थे, PQ RS, एंड मैं क्या कहता था, P/R इक्वल्स टू Q/S, और P की जगह अगर समझो ऐसे लिख के है यहाँ पे R1 R2 R3 R4, तो मैं क्या लिखता था, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। बट ये कब लिखना है हमें, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कुछ भी करंट नहीं और इन बीच की ब्रांच में कुछ भी करंट नहीं, तो ये एंड ये अरेंजमेंट सेम ही है। देखो यहाँ पे जो P है वो X, जो Q है वो R, बट अब ये Q है वो R दिख गया, बट यहाँ पे जो ये R2 R4 है, ये रेजिस्टेंसेस कहाँ पे गए। तो ध्यान देना, ये जो मैंने ब्लू कलर की वायर निकाल ली है, वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। वायर हैज रेजिस्टेंस, वायर को खुद को रेजिस्टेंस होता है ना, कितना होता है, ρL/A, पढ़ाया है ना मैंने, ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ρL/A। तो जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। जैसे आपने कभी सेल्स को, आपके घर पे सेल होगा, कभी आपने ऐसे किया होगा कि एक चक्री होती है, उसे हम सेल की मदद से रोटेट करवाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे मोटर होती है ना, रेसिंग कार्स में मोटर होती है वो छोटी सी, कि उसको अगर हम एनर्जी दे दे, सेल लगा दे, तो वो रोटेट होता है उसका शाफ्ट। या फिर गणपति के पीछे जो होता है वो, उसमें भी आपने देखा होगा करंट हो, वो रोटेट होता है। बट इफ सपोज आपके पास छोटा सेल है, वो मोटर है, आपने बहुत लेंदी सी वायर लगा दी, बहुत ही लंबी वायर है, उसे लगाओ एंड देखो वो उतने स्पीड से नहीं घूमती, क्योंकि वायर के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होगा, जो ρL/A से लिखा जाता है। दैट मीन्स जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो देखो ये पहली जो लेंथ है वायर की, मैं LX लिख लेता हूँ, एंड ये जो बाकी रहेगी ये LY होगी, ठीक है। तो अब नाउ दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LX, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो R2 है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, P/R इक्वल्स टू Q/S। P की जगह कितना लिखेंगे हम, X, ये जो नॉन रेजिस्टेंस है वो R, Q की जगह, ठीक है, और P/Q ऐसे लिखता हूं मैं, P/Q इक्वल्स टू R/S। ये मैंने क्रॉस कर लिए, P/Q यहाँ से ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, P/Q इक्वल्स टू R/S, मीन्स दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो P/Q इक्वल्स टू R/S। सो P की जगह X, बाई Q की जगह R, ये जो R है इसकी जगह होगा LX, क्योंकि दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρL/A मीन्स लेंथ, एंड ये जो S है उसकी जगह LY।
सिर्फ ये आर आर है तो वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, या फिर आप R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 लिख सकते हो। विड्थ तो नहीं है, फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल्स टू थर्ड बाय फोर्थ। एंड ये लेंथ क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ उतना बड़ा रेजिस्टेंस, अभी एग्जांपल भी समझा है मैंने, दैट्स व्हाई हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो x था अननोन, ये कितना आया देखो, Lx/Ly इंटू आर, हो गया हमारा काम, आ गया हमारा मीटर ब्रिज ऐसे अरेंजमेंट। तो अननोन जो भी होगा हम निकाल सकते हैं, इजी है, ठीक है। अब देखो ये 1 मीटर है ना, 1 मीटर मीन्स कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर पहली लेंथ Lx है तो ये Ly कितनी होगी 100 माइनस Lx, Ly की वैल्यू पूरी 100 है, 100 में से Lx घटा दो, बाकी कितनी रहेगी 100 माइनस Lx। तो मैं इस x को और एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx इंटू आर, ठीक है। तो ये है मीटर ब्रिज। बट इस मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते वक्त कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये जो जॉकी है इसे स्लाइड मत करना वायर के ऊपर, नहीं तो फिर फ्रिक्शन, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट ये खराब भी हो सकता है। प्लस ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू ऐसे कुछ चूज करनी होती है कि ये थोड़ा मिडल में आ जाए, क्योंकि ये जितना दूर आएगा मिड पॉइंट से उतना प्रॉब्लमेटिक हमारा आंसर आ सकता है। तो ये कुछ खबरदारी लेनी है हमें, ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं मीटर ब्रिज यूज करते वक्त। तो ये है मीटर ब्रिज, ठीक है। तो विडस्टोन के ऊपर काम करता है, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करो, एक पॉइंट ऐसे होगा कि जहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा, उस पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना। देखो आपको सिंपल ऐसे दिया जाता है, ये अननोन रेजिस्टेंस लेट से ये है 200 ओहम, क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि हमने एक रेजिस्टेंस राइट बॉक्स में 100 ओहम का लगाया, नल पॉइंट हमें एट 40 सेंटीमीटर मिल गया। नल पॉइंट कहाँ पे मिल गया 40 सेंटीमीटर पे। x की वैल्यू बताओ, अननोन रेजिस्टेंस। तो कैसे करोगे आप, x इक्वल्स टू Lx दैट इज 40 अपॉन रेजिस्टेंस 200 ओम लिखा था मैंने, सो रेजिस्टेंस 200 ओम, x इक्वल्स टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx इंटू आर। तो 40 अपॉन 100 माइनस 40 इंटू आर की वैल्यू 200, सो ये होगा 40 अपॉन 60 इंटू 200, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा कुछ 400/3, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ऐसे निकालना है। तो ये था सेकंड इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स को भी अच्छे से देख लो, मैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक्स्ट्रा आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ा दूंगा।